नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके लिए चैप्टर नंबर 14 यानी स्टैटिक्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें तरह तरह के क्वेश्चन लेकर के हमने कोशिश किया है बनाने का। ये विगत के प्रश्न पत्रों में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन सा ग्राफ ये विधि द्वारा नहीं निकाला जा सकता है? Which of the followings are not found by graphically? तो इसमें से ग्राफीय विधि द्वारा हम बहुलक भी ज्ञात कर लेते हैं और माध्यक भी ज्ञात कर लेते हैं त्वरण के लिए, और ये हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं। तो मीन को हम ग्राफिकली मेथड से नहीं निकाल सकते। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है तो ध्यान रखें, ग्राफिकली विधि द्वारा इसको नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल है बंटन सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ रहता है। कहता है इसमें माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात करें। तो माध्यक वर्ग तो आपको निकालना पड़ेगा। बहुलक वर्ग जो सबसे ज़्यादा है, यानी बहुलक वर्ग सबसे ज़्यादा क्या है? 20 है। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो उसकी निम्न सीमा 15 है। अब इसमें कह रहा है माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का योग ज्ञात करना है। तो इसकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गई, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गई यानी मॉडल क्लास की निम्न सीमा हो गई। ये 15 से 20 था, तो इसकी निम्न सीमा 15 हो जाएगी। अब हमें माध्यक वर्ग यानी मीडियन क्लास निकालना होगा, तो सबको सम करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? कितने हैं देखते हैं। 9 प्लस 20, पहले इसका हमें वो निकालना पड़ेगा। 9 पहले हम इसका संचयी बारंबारता निकाल लें तो ये हो जाएगा 15, 10 25, यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 25 में 12 जोड़े तो 37, 37 में 20 जोड़े तो हो जाएगा 57, और 57 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66। तो n बराबर हो गया आपका, n बराबर हो गया 66। तो इसका आधा n/2 क्या हो जाएगा? 33। 33 किस में आएगा? इस बारंबारता वर्ग अंतराल में आएगा। यानी इसकी जो मीडियन क्लास हो गई, मीडियन क्लास यानी माध्यक वर्ग, उसकी बारंबारता 10 से 15 हो गई। तो उसका जो निम्न सीमा है 10 है। तो 10 और 15 को जोड़ेंगे तो 25 आता है। तो इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न बारंबारता बंटन सारणी एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों को दर्शाता, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल जो है ये फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज शोन 60 स्टूडेंट्स हाइट। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है, ये इसका टेबल है। इसमें माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा ज्ञात करनी है, यानी मीडियन क्लास की अपर लिमिट ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम इस संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो यहाँ 15 है, तो 15 में 13 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28। 28 में 10 जोड़ देंगे तो 38। कह रहा है देखिए 60 n बराबर में 60 हो गया, तो n/2 यदि करेंगे तो 60/2 यानी 30 कहाँ पे आएगा? 30वां बच्चा जो है इस फ्रीक्वेंसी टेबल में आए, यानी इसका जो बारंबारता वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है 160 टू 165। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जब निकल गया तो उसकी ऊपरी सीमा आपसे कह रहा है, तो ऊपरी सीमा क्या है इसका? 165। तो इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते। त्वरण विधि द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? त्वरण यानी ओजाइव कहलाता है। ओजाइव जो आपको इस बार
नहीं दिया गया है बनाने के लिए, लेकिन समझना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, आपको बनाने के लिए नहीं देगा लेकिन आपको समझना जरूरी है। तोरण विधि द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हो? तोरण विधि द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं वो हम माध्यिका यानी माध्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है। अब ये माध्यिका और माध्यक एक ही चीज है। कई कई जगह माध्यक लिखा होता है और कहीं माध्यिका भी लिखा जाता है, तो दोनों का एक ही मीनिंग है। ठीक है, ये आप घबराएं नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्न है, बहुलक का कौन सा सूत्र सही है, यानी मोड का कौन सा सूत्र सही है? तो देखिए, इसमें मैंने आपको बताया है पहले वाली वीडियो में भी। जो सबसे पहले देखिए, माध्य माध्यक और बहुलक में दो, इसका और इसका नाम एक जैसा है, माध्य और माध्यक। तो और बहुलक अलग है। इंग्लिश में इसको मोड कहते हैं और इसको मीन कहते हैं। इसको मीन और मीडियन। तो सही कौन सा है? तो मोड बराबर होता है 3 संख्या है, और इसमें बड़े लेटर कौन, मतलब मीडियन में ज्यादा अक्षर होता है या मीन में ज्यादा अक्षर होता है? ऑब्वियसली मीडियन में होता है, तो 3 गुने मीन लिखें। ठीक है, और उसके बाद 2 और उसमें मीन लिखें। यानी देखिए 3 है, अब माध्यक में 3 अक्षर होता है माध्यक, और -2 और माध्य में 2 अक्षर होता है, तो ये भी लिखें। तो ये देखिए कौन सा सही है, 3 गुने माध्यक और घटे 2 गुने माध्य, यानी ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है यदि x+3 और x+6 x+3 x+6 x+9 और x+12 का माध्य दिया हुआ है 10, यानी मीन दिया हुआ है, इन संख्याओं का मीन दिया हुआ है 10। तो x की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, तो मीन क्या होता है? सबको जोड़ दे तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, सबको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? सबको जोड़ेंगे 1x 2x 3x 4x 5x, तो 5x लिखें, ये हो जाएगा 5x, और प्लस 3 6 3 9 9 9 18 और 12 30 30, और अपोर में 5 संख्या है, तो ये हो जाएगा। तो ये बराबर में दिया हुआ है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x+30 = 50। तो 5x क्या हो जाएगा, 50 में से 30 गया तो 20, तो x की वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम 10 अभाज्य संख्या, यानी जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, उसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी से शुरू करना है, तो आप देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 2, सबसे छोटी अभाज्य प्राइम नंबर है। 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, फिर 11, फिर 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 17, 17 के बाद आएगा 21, 23, 23 के बाद आएगा, तो हमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 23 के बाद होता है 29, 29 के बाद होता है 31। तो हमें ठीक बीच वाला माध्यक के लिए हमें ठीक बीच वाला, एक इधर से, तीसरा, चौथा। तो हमें कह रहा है जो कि इस दोनों के लिए अब दो संख्या, यहाँ पे 2 संख्या बच गया, तो 2 संख्या बच गया, तो इस दोनों को जोड़े तो 24 होता है, और 2 से भाग दे, यानी ठीक बीच वाला, यानी इसका माध्यक होगा 12। नेक्स्ट देख। अब निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा नहीं होता? सेंट्रल टेंडेंसी में मीन भी आता है, मीडियन भी आता है, मोड भी आता है। ये मानक विचलन
यानी ये नहीं आता है, ये मीन मीडियन मोड तीनों आता है, तभी तो आप इसका एम्पिरिकल सूत्र निकालते हैं। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति में तीनों आता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ 90 प्रेक्षणों में से कम प्रकार का त्वरण और से अधिक प्रकार का त्वरण एक दूसरे पे यहाँ पे मिलता है। तो कह रहा है इसका माध्य क्या होता है जब हम ये निकालते हैं, तो एक्स अक्ष पे बारंबारता होता है, और वाई अक्ष वाले पे जहाँ पे मतलब इसको टकराता है ये, तो इसके एक्स अक्ष का डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है इसका माध्यक। तो एक्स अक्ष पे कहाँ पे मिलता है, 137 पे मिलता है, तो ये इसका माध्यक हो गया। ठीक है, ये इसका जो एक्स एक्सिस होता है त्वरण में, वो होता है हमेशा माध्यक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, उस चर का मान है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम बारंबारता, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो मोड कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, जीरो से, 0 1 2 3 4 6 7 8 9, तो इसको काउंट करना है, और जिसका वैल्यू आता है 45 आएगा, और इसको हम टोटल नंबर 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। ठीक है, और यदि कहे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, तो वहाँ 0 से नहीं होगा, 1 से लेके होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, 6 संख्याओं का माध्य 16 है, तो इसमें से एक हटा लेने पर शेष संख्याओं का माध्य 17 हो जाएगा, यानी 6 नंबर्स का मीन दिया हुआ है 16, और एक कम कर दिया तो मीडियन बढ़ जाएगा, 17 हो रहा है, तो वो हटी गई, मतलब जो हटाए हैं, जो रिमूव किए हैं, उस संख्या का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए वैसे यदि हम ज्ञात करते तो 16 को 6 से करते तो ये सबका सम होता, 16 6 96 हो जाता सबका सम, और ये एक कम हो गया तो 17 है, तो 17 और अब 4 हो जाए, 5 हो जाएगा, तो 17 पचे 85, तो इसका डिफरेंस कितने का आएगा, 11 का आएगा, तो ये है इसका वैल्यू। ठीक है,